बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दूध दुलारी। इसके लिए मैंने आधा कप सवैयाँ ली हैं, साबूदाना लिया है, 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क लिया है, तकरीबन ये 1 कप है, और बादाम है मेरे पास, ग्राइंड किए हुए राइस हैं, और क्रीम है या दूध की मलाई, जो हो आपके पास वो ले लें। मैंने दूध की मलाई ली है। तो यहाँ पर दूध है तकरीबन 1 लीटर के करीब, और इसे बॉयल कर लेंगे। ये बॉयल हो चुका है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और कलर सवैयाँ तकरीबन आधा कप के करीब है, और इन्हीं में शामिल कर दूँगी। जब आपका बॉयल हो जाए दूध तब इसके अंदर शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है, लाजमी ट्राई करना। बहुत इजी वे में बन जाती है। तो इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर, अगर क्रीम है आपके पास तो क्रीम ऐड कर लें। मेरे पास यहाँ पर दूध की मलाई है तो मैं इसे शामिल कर रही हूँ। काफ़ी लवाज़मात के साथ ये तैयार हो रही है, लेकिन मैंने इसे देसी टच के साथ तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कुछ मैंने अपने अंदाज़ में बनाई है, जो आम इसकी रेसिपी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 1 कप के करीब है, आप आधा कप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है इसलिए हमें शुगर की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं आप चीनी इसके अंदर। अब इसको हिलाते रहेंगे और साइडों से थोड़ा गाढ़ा करते रहेंगे। चम्मच इसके अंदर हिलाते रहेंगे और इसे यूं ही हम इवेपोरेट करते रहेंगे, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। साबूदाना लिया है 1 कप के करीब। इसे मैंने तकरीबन 85% कुक किया हुआ है। पानी डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। जब इसके जो दाने से होते हैं वो कलरलेस होना शुरू हो जाए तो ठीक है। अब हम चम्मच चलाते रहेंगे इसे और पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब राइस, जिसे मैंने बॉईल किया और इसके बाद इनको ग्राइंड कर लिया। राइस डालने के बाद भी, ग्राइंडेड राइस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गाढ़ा करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, और इसे इसी तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। 20 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब अरके गुलाब, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके साथ हम थोड़ा सा वनीला एसेंस, चंद कतरे इसमें शामिल कर देंगे, और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जी, तो हमारा फ़र्स्ट स्टेप डन है, और इसे एक बाउल में निकाल देंगे। सेकंड स्टेप में हम इसको गार्निशिंग करेंगे। इसमें फ्रूट ऐड करेंगे, आपके पास जो भी फ्रूट हो, अनानास हो, कोई भी कॉकटेल आप यूज़ कर लें, मिक्स फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर लें, मैंगो यूज़ कर लें, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स हों तो वो आप इसमें डाल लें। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बनानास लिए हैं मैंने 4, और 2 एप्पल्स लिए हैं, उन्हें काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, तो मैंने इसमें डाल दिया और इनको हिला लिया अच्छे से। अब मैं गार्निशिंग में बनानास और एप्पल्स लगा रही हूँ। आपके पास जो भी फ्रूट हो, अंगूर हो, अनानास हो, कीवी हो, मैंगो हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आप डाल लें। बहुत मज़े की बनेगी ये। अब मैं इसके ऊपर क्रश किए हुए बादाम लगा लूँगी गार्निशिंग के लिए। आप कुछ भी लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, पिस्तास लगा सकते हैं, खजूर लगा सकते हैं, किशमिश लगा सकते हैं, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है, वो आप लगाएं। तो इसके साथ मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ रसगुल्लास। आप चमचम भी लगा सकते हैं, रसगुल्ला लगाएं, मिल्की लड्डू लगाएं, कुछ भी, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, लाजमी ट्राई करें। ये जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमारी स्पेशल सी डिज़र्ट कैसी लगी आपको, लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।